चैनल लॉजिकल इंग्लिश और ये हमारा निफ्टी का वीकली एनालिसिस वीडियो है। इसके अंदर हम निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्सेस का एक वीकली एनालिसिस करेंगे और आगे का डायरेक्शन थोड़ा सा पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो हमने अपने वीडियो के अंदर ये क्लियर बताया, चेकआउट करा था, जिसको हमने डॉक्यूमेंट भी करा था कि निफ्टी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि वी हैव टू केसेस कि ये करेक्टिव अप मूव है या एक इम्पल्सिव अप मूव है। तो ये एक करेक्टिव अप मूव ही अभी तक लग रहा है और नीचे का लो भी उसने एक 630 तक का बनाया है, तो हमने 750 तक का ही एक लेवल दिया था उसमें। तो अब ये क्लियर आउट हो चुका है कि ये एक करेक्टिव अप मूव था। तो ये ए था पूरा आपका, ये वाला जो, इसको मैं एक बार फिर ड्रॉ करता हूँ। ये जो आपका डाउन मूव था ये फुल ए था। यहाँ पे बी कंप्लीट हुआ था आपका, बी यहाँ कंप्लीट हुआ था, यहाँ कंप्लीट हुआ था, बी यहाँ कंप्लीट हुआ था। उसके बाद अब सी शुरू होगा या शुरू हो चुका है। तो इसकी लाइंस देखने से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये एक थ्री वे स्ट्रक्चर था। ए के अंदर 5 या 3 वेव्स बन सकती है, तो इसमें 3 वेव्स बनी है, तो ए बना। बी एक करेक्टिव अप मूव था, इसमें भी 3 वेव स्ट्रक्चर था, ए बी सी। सी के अंदर 5 वेव होनी चाहिए और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर वेव वन की इंटरनल 5 वेव कंप्लीट हो चुकी है। तो ये अभी एक थर्ड वेव आना जो है, जो रूथलेस होती है डाउन साइड के लिए, वो आना भी रह रही है, जो भी आ सकती है। ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ओवर हो जाने के बाद। तो इसके अंदर टारगेट जो है वो अप्रोक्सीमेट एक सेफ टारगेट, तो आपका फर्स्ट टारगेट 21,400-500 की रेंज का निकलता है इसके अंदर। और जो मैक्सिमम टारगेट है उसमें थर्ड वेव का वो 21,300 तक निकलता है। तो ये दो मेरे टारगेट्स रहेंगे थर्ड वेव के लिए, जिसको मैं चेकआउट कर रहा हूँ। उसके अलावा प्राइस एक्शन पैटर्न में देखेंगे आप, तो आपको दिखेगा हमने एक डबल टॉप इसमें बना था वो डिस्कस करा है। और यहाँ पे भी क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखें तो कैंडल ने यहाँ पे भी डबल टॉप बनाया, इसी वजह से मैंने इसको बी पॉइंट माना है, क्योंकि यहाँ पे भी क्लोजिंग था, ये क्लोजिंग था और यहाँ पे भी क्लोजिंग ही आया। ओपनिंग बेसिस आया, सॉरी। तो इसमें जो मुझे प्राइस एक्शन पैटर्न दिख रहा है थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, लेकिन बन रहा है, वो है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसको मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। ये एक लेफ्ट शोल्डर है, उसके बाद ये एक पूरा हेड था। यहाँ पे हमने एक राइट शोल्डर का फॉर्मेशन बनाया है, अभी हम उसके अंदर है। और अगर हम इसका ब्रेक डाउन दे देते हैं तो हमारी थर्ड वेव का कंफर्मेशन होगा, क्योंकि वेव वन के अंदर हमने पूरे इंटरनल 5 वेव कंप्लीट कर दिया और रिट्रेस कर दिया है। और जब थ्रेड वेव शुरू होती है तो उसके अंदर हम इस ब्रेकडाउन को तोड़ेंगे भी, प्लस इसका जो टारगेट बनेगा अप्रोक्सीमेटली, एक बार हम उसको चेकआउट भी कर लेते हैं कितना आएगा वो। हम्म, यहाँ से मैं इतना ही लेके चलूंगा, वो 20 पॉइंट्स का अप्रोक्सीमेटली आएगा वो। तो अगर मैं इसके हेड से भी लूँ तो हम 21,400-500 का लेवल तो जो है उस तक तो अप्रोक्सीमेटली जा रहे हैं, अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है तो। तो ये डिस्टॉर्टेड है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इस वजह से कह सकते हैं कि पिक्चर परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन तो है। और इसके अंदर हमें जो लेवल्स देखना चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है कि हमें अब जो देखना है निफ्टी में लेवल, वो देखना है रेंज 21,800-850 की। 21,800-850 की जो रेंज है निफ्टी के अंदर, वो कैसे वर्क करती है।
अगर हम 21,800 850 की रेंज को क्रॉस करके उसके ऊपर डिसाइसिवली बंद कर रहे हैं, तो इसमें दूसरी फॉर्मेशन बन रही होगी, हो सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन आता है, अगर हम उसी को भी मान के चले, हमारा बेस केस ये है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और अब इसमें ब्रेक डाउन आएगा, तो हमारा ये एक टारगेट आ सकता है। तो ये वेव वन कंप्लीट हुई है मेरे हिसाब से। मैं एक बार इसको भी विजिबिलिटी, अब यहाँ से अगर आपको देखेंगे तो मुझे जो वेव काउंट लगा, क्योंकि ये कंप्लीट हुआ है, तो इस तरह लगा कि हमने यहाँ पे वेव वन कंप्लीट कर लिया है, ये टू था। उसके बाद हमारा थर्ड अप्रोक्सीमेटली यहीं कहीं खत्म हुआ है, और उसके बाद हमने ये फोर्थ में हल्का सा रिट्रेसमेंट दिया, और अब ये फाइनल फिफ्थ हमारा खत्म हो गया यहाँ पर। इसको थर्ड आप यहाँ भी ले सकते हैं, तो उसका थोड़ा सा अपनी अपनी परसेप्शन के हिसाब से है, लेकिन मुझे थर्ड यहाँ पे कंप्लीट लग रहा है। अगर आप इसको ऐसे 15 मिनट चार्ट में देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि थर्ड यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, फिर फोर्थ, फिर एक यहाँ पे फिफ्थ के अंदर हमने नीचे जाने की कोशिश करी और फिर एक पुल बैक आ गया। तो मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे हमारा वेव वन कंप्लीट हो चुका है। तो मैं अब इसको नोट कर देता हूँ। तो आर्ली पे हमारा वेव वन कंप्लीट हो चुका है, हम वेव टू के अंदर हैं। अब वेव टू में हम फिबोनाची के रिट्रेसमेंट्स को यूज़ करेंगे कि कहाँ तक ये रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है, जो मैंने 850 का बताया आपको, इसी वजह से बताया क्योंकि जो फिबोनाची की रिट्रेसमेंट है उसमें 61.8 जो है आपका, वो उसी लेवल के आसपास आ रहा है। 890, सॉरी, तो 50% जो आ रहा है 840 50 की रेंज में आ रहा है। तो यही वाली जो रेंज है, इसका ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है, वो हमें देखना होगा कि क्या ये ब्रेकआउट आ रहा है इसके ऊपर। अगर नहीं आता है तो हम यहाँ से फिर एक ये शोल्डर की फॉर्मेशन बना के और एक ब्रेकडाउन दे सकते हैं, जिसमें ये वाला टारगेट हमारा आ सकता है। अब इसी केस को अगर मैं और इलाबोरेट करूँ आगे, तो इसमें अगर मैं ये देखूँ तो आप अब देखेंगे इसमें एक बड़ा हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन भी बन रहा है। ये एक यहाँ पे है, आपका ये हेड है। अगर हम इसी लेवल तक आते हैं दोबारा आगे, तो यहाँ पे एक हमारा फिर एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बनेगा, जिसके अंदर जो हमारा टारगेट है, जो हम 20,000 21,000 के नीचे का थोड़ा लेवल का जो टारगेट ले रहे हैं, वो शायद एक्टिवेट हो जाए। लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस में हो जाएगा कि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी एक एजुकेशन पर्पज से अगर आप इसको समझेंगे तो ये 20,800 के आसपास का जो रेंज है वहां तक हम जा सकते हैं। तो ये दो एक फॉर्मेशंस बन रही है, जो लग रहा है कि ये एबीसी पैटर्न कंप्लीट होगा वेव थ्री सी वेव के अंदर, जिसमें इंटरनल 5 वेव्स होंगी। अब ये तो हमारा केस वन है। इसके अंदर अभी मैं इसको सिर्फ इस तरीके से एक आर्क के थ्रू डिनोट करूंगा, वो थोड़ा सा इजी रहेगा। तो ये एक बेस केस है, इसको हम एक बार लिख लेते हैं। looks like we have formed
and head and shoulder pattern in Nifty with today's low as a breakdown level. Secondly, we have completed one of C, currently in two of C. ये हमारा केस 1 है निफ्टी के ऊपर। मैं इसी केस को अभी ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये एबीसी स्ट्रक्चर का क्लियर फॉर्मेशन दिख रहा है, इजी है और क्लियर पिक्चराइज लग रहा है इस वजह से। लेकिन इसके अलावा एक सेकंड सिनेरियो भी है जो बन सकता है इसके अंदर, क्योंकि हमने इसमें डबल टॉप पैटर्न बनाया है, तो उसको थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे अब। जैसे 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर हमने ये जो यहाँ पे डबल टॉप बनाया है, इससे एक चीज हो सकती है कि यहाँ पे शायद एक कंसोलिडेशन की फॉर्मेशन बने, जिसके अंदर सबसे पहले माइंड में ट्रायंगल पैटर्न आता है मेरे। तो हम एक हो सकता है यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न टाइप कुछ बनाए, जिसके अंदर हम ये 3 वेव्स अप था ये 3 वेव्स डाउन था, सॉरी वो 3 वेव्स अप था, अब ये 3 वेव्स डाउन होगा, फिर एक अप, फिर एक डाउन, उसके बाद फाइनल दिस कंसोलिडेशन विल बी ओवर और हम एक नई रैली के लिए प्ले आउट कर सकते हैं। सो इस केस में भी हम एक बार नीचे का लेवल तो हम जरूर टेस्ट करेंगे। हो सकता है इस हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन दे करके जो ये हमारा गैप लेवल था यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, जो ये लाइन है, इस लाइन तक हम आए, तो मुझे इस लेवल पर एक बार है कि 21,500 तक तो निफ्टी आएगा, आना चाहिए, आएगा तो नहीं, आना चाहिए अगर ये दो केसेस वर्कआउट करना है तो। इस केस के अंदर भी एक पॉसिबल टारगेट लगता है 21,500 के आसपास का। फर्स्ट केस के अंदर भी 21,500 का फर्स्ट टारगेट मिलता है। तो मार्केट के अंदर अभी एक नीचे का मूव पेंडिंग है, जो कितना नीचे लेके जाएगा वो अभी देखना है। लेकिन हमने दो पैटर्न्स बनाए हैं कि एक हो सकता है कि हम एक साइडवेज कंसोलिडेशन करके एक ट्रायंगल पैटर्न बनाए और उसमें टाइम साइड वाइज कंसोलिडेशन करें, और एक हमने जो बनाया है वो ये है कि ये एक ए बी और एक सी वेव का स्ट्रक्चर बने। तो इन दोनों में से जो भी पैटर्न बनेगा वो साथ के साथ हमें पता लगता रहेगा। हमने इसके बारे में आज डिस्कस कर लिया है, लेकिन मेरा को थोड़ा सा बायसनेस इस पे है कि ये सी वेव है और हमने 1 कंप्लीट कर लिया है इसके अंदर का इंटरनल, और अभी 3 और 5 पेंडिंग है। इन बोथ केसेस ये प्रोबेबिलिटी है कि हम एक बार 21,400 500 की रेंज को टेस्ट करेंगे।